हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं आर्टिकल 70 से 90 तक, ठीक है, यानी कि 70 से 90 तक। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को घंटी को ऑल कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा हमारे चैनल से मिलता रहे। तो देखिए, क्लास ये 5 है, ठीक है, क्लास ये 5 है, यहाँ पर 2 लिख दिया गया है, ठीक है, उससे कोई बात नहीं, ठीक है। ये क्लास जो है 4 है, ठीक है, 4 या 5 है, ठीक है। वो आप लोगों को इमेज में दिख गया होगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और देखिए, इससे पहले जितने भी हम बताए हैं, यानी कि 70 से यानी कि 69 तक, वो सारा का सारा हम प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। जाइएगा संविधान, यानी कि संविधान नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, भारतीय संविधान नाम से। तो वहाँ पर जाकर के A to Z यानी 69 तक ले आर्टिकल को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग 70 से स्टार्ट करेंगे और 90 तक देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो आ चुके हैं हम लोग टाइपिंग पर 70 नंबर आर्टिकल पर, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि ये भाग 5 का है, ठीक है, यानी कि भाग 5 का ये जो है 70 आर्टिकल है, ठीक है। तो देखिए, आपको बता दें कि जो हमारा संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद है, ठीक, जिसमें ये 70 नंबर है, ठीक है। 395 क्या है? अनुच्छेद है। और 22 भाग है, ठीक है, क्या है? 22 भाग है। और दोस्तों 12 अनुसूची है, ठीक है, 12 अनुसूची है, जिस पर हमने ये दोनों को कवर कर दिया है। जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और हम लोग ये 395 आर्टिकल को पूरा करने वाले हैं, जिसमें 70 नंबर आज स्टार्ट हो रहा है और 70 से 90 तक चलेंगे, ठीक है, 70 से 90 तक चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, ये कहता है 70 नंबर आर्टिकल, ऐसे आकस्मिक स्थिति, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग नहीं ध्यान दीजिएगा, हम जो समझा रहे हैं वो ये आप लोगों को लिखने के लिए है, ठीक है, ये आप लोगों को लिखने के लिए है बुक में। और जो हम समझा रहे हैं उसको समझिए और दिमाग में लोड कीजिए, ठीक है। वैसे आकस्मिक स्थिति की चर्चा संविधान में नहीं है, ठीक है, यानी कि कोई ऐसा कारण हो जिसकी चर्चा संविधान में ही ना हो, ठीक है, और उसी कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो गया हो, यानी कि खाली हो या खाली हो गया हो, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कार्य करेंगे, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति ही कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कार्य करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 71 नंबर, यानी कि 71 कहता है दोस्तों, विवाद को सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा, ठीक है, यानी कि 71 नंबर जो हमारा आर्टिकल क्या कहता है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का विवाद सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, ठीक है। और ये है कौन दोस्तों? राष्ट्रपति। ये है कौन? राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये है दोस्तों कौन? राष्ट्रपति। तो यहाँ पर दोस्तों जो पूरी तरीका से नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के बारे में नहीं लिखा गया है। तो यहाँ आपको बता दिए कि विवाद को सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का विवाद, ठीक है। चलिए आगे 72 नंबर कहता है, राष्ट्रपति के विभिन्न प्रकार की क्षमादान शक्तियाँ हैं, ठीक है। क्या है दोस्तों? हमारा जो 72 नंबर आर्टिकल है कहता है, 72 नंबर आर्टिकल, राष्ट्रपति के विभिन्न प्रकार की क्षमादान शक्तियाँ, यानी कि राष्ट्रपति का केंद्र में है और राज्य में दोस्तों राज्यपाल का है, ठीक है, राज्य में राज्यपाल का है, ठीक है। तो उसका हम लोग चर्चा 72 को जो विस्तार से चर्चा है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी केवल आर्टिकल पूरा करवा रहे हैं, ठीक है। 73 नंबर आर्टिकल कहता है फ्रेंड, संघ की कार्यपालिका कार्य प्रणाली, यानी कि संघ की कार्यपालिका कार्य प्रणाली को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति दोस्तों क्या बना सकते हैं? कानून बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 74 नंबर आर्टिकल कहता है, 74 नंबर आर्टिकल कहता है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, ठीक है, जिसका अध्यक्ष पीएम होंगे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ठीक है। अर्थात मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री के अधीन होगा, मंत्रिपरिषद जो होगा प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों 75 नंबर आर्टिकल। 75 नंबर आर्टिकल कहता है, मंत्रियों के बारे में उपबंध, ठीक है, अर्थात मंत्रियों की नियुक्ति पीएम की सलाह से राष्ट्रपति करेंगे। तो यहाँ पर आपको 75 में देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा,
मंत्रियों की नियुक्ति पीएम के सलाह पर कौन करते हैं, ठीक है, तो आप लोग करेंगे राष्ट्रपति प्रतीक, ठीक है। दूसरा सवाल इसमें यह पूछ सकता है, मंत्री की नियुक्ति पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, ये किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आप लोगों का राइट आंसर 75 हो जाएगा, ठीक है। 75 या 75 बोलिए, अंग्रेजी में वही है, ठीक है। अगला है दोस्तों 76 यानी 76। ये कहता है दोस्तों, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय यानी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग किसी व्यक्ति को भारत का महान न्यायवादी नियुक्त करता है, ठीक है। यानी कि इसका कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, जो 76 है, कहने का सेंस इसका क्या है, इसका सेंस समझिएगा, ठीक है। ये 76 नंबर आर्टिकल है, ठीक है। 76 नंबर का मतलब इसी में दोस्तों किसका चर्चा है, यहाँ महान न्यायवादी का चर्चा है, ठीक है। किसका चर्चा है दोस्तों 76 में, महान न्यायवादी एटॉमिक जनरल होता है, ठीक है, एटॉमिक जनरल, इसकी चर्चा यानी कि 76 में किसका चर्चा है, एटॉमिक जनरल यानी महान न्यायवादी का, इसकी चर्चा दोस्तों आर्टिकल 76 में, यानी कि ये 76, ठीक है। आर्टिकल अनुच्छेद में कन्फ्यूजन नहीं होगा। यह दोस्तों केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, जो एटॉमिक जनरल होता है यानी महान न्यायवादी, ये दोस्तों केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ठीक है, प्रथम विधि अधिकारी। ये सलाह देने का सलाहकार होता है, ठीक है, केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, ठीक है। इसके भी बारे में दोस्तों हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से, यानी कि ये दोस्तों कौन है, वकील है, ठीक है, वकील, ठीक है। तो यही यहाँ पर लिखा है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान न्यायवादी नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों 77 नंबर। 77 नंबर कहता है, केंद्र सरकार के कार्यों की संचालन की चर्चा, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा केंद्र सरकार के कार्यों की संचालन की चर्चा किस में है, तो आप लोग मारेंगे 77, ठीक है, 77, जो विभिन्न मंत्रालय द्वारा संपन्न होता है। राष्ट्रपति इनके कार्यों को आसान बनाने के लिए कानून बना सकते हैं, ठीक है, कानून बना सकते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों 78 नंबर यानी 78 कहता है दोस्तों, पीएम का यह कर्तव्य होता है कि संसद की कार्रवाई की जानकारी राष्ट्रपति को दो, यानी कि संसद में जो कार्रवाई हो रहा है उसकी जानकारी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के दो। देखिए यहाँ पे लिखा है पीएम का यह कर्तव्य बनता है, यानी क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, पीएम के कर्तव्य होता है कि सांसद की कार्रवाई की जानकारी राष्ट्रपति को दे। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 78 यानी कि दोस्तों 78 में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 79 में। 79 क्या कहता है, 79 कहता है, संसद भवन का निर्माण एडविन लुटियस वैकेंट ने किया था, ठीक है। यानी कि दोस्तों जो संसद यानी पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट को ही संसद बोला जाता है, जिसमें दोस्तों 3 अंग होते हैं, ठीक है। देखिए अब कितने लोग कहेंगे 3 अंग कहाँ होता है, 2 अंग, तो देखिए दोस्तों आपको बता दें, सदन 2 होता है और संसद का अंग जो होता है 3 होता है, सदन 2 होता है, देखिए बता देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका संसद, ठीक है। संसद में 2 सदन होता है, ठीक है, एक एलएस एक आरएस, ठीक है, एक आरएस, एलएस यानी लोकसभा, आरएस यानी राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा, ठीक है। और जो अगर आपसे पूछ जाए कि संसद का अंग कितना होता है, तो अंग दोस्तों 3 होता है, इसमें राष्ट्रपति जुड़ जाएंगे, ठीक है। कौन जुड़ जाएंगे दोस्तों, राष्ट्रपति जुड़ जाएंगे, ठीक है, राष्ट्रपति जुड़ जाएंगे। तो अंग कितना हुआ, तो 3 हुआ। सदन कितना हुआ, तो सदन 2 हुआ। अब आपसे पूछेगा कि इसका एज लिमिट क्या है, यानी लोकसभा में जाने का एज क्या है, तो 25 हो जाएगा। और इसका पूछेगा कि राज्यसभा में जाने के लिए एज क्या है, तो 30 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है, 30। अब पूछेगा कि अस्थाई सदन कौन है, तो अस्थाई सदन राज्यसभा, अस्थाई सदन कौन है, तो लोकसभा। पूछेगा भंग होने वाला सदन कौन सा है, तो लोकसभा। भंग नहीं होने वाला सदन कौन सा है, तो राज्यसभा, ठीक है। बूढ़ों का सदन कौन है, तो राज्यसभा। युवाओं का सदन कौन है, तो लोकसभा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग समझ गए होंगे, संसद भवन का निर्माण एडविन लुटियस वैकेंट ने किया। पार्लियामेंट शब्द दोस्तों फ्रांस से लिया गया है, पार्लियामेंट शब्द इसको याद कर लीजिएगा, पार्लियामेंट जो शब्द लिया गया है वो फ्रांस से लिया गया है। जबकि सांसद की जननी यूके को कहते हैं, ठीक है, यूके के। चलिए
आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों 80 नंबर है। 80 नंबर में किसका चर्चा है दोस्तों? राज्यसभा के गठन की प्रावधान करता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों जो 80 आर्टिकल है इसमें राज्यसभा की चर्चा है, बस यही है, ठीक है। आसान भाषा में समझिए, इसको हटा भी दीजिए, ठीक है। प्रावधान, प्रावधान मतलब कार्य। राष्ट्रपति का किस आर्टिकल में चर्चा है? तो 80 में। लोकसभा की चर्चा, लोकसभा में संसद की सदस्य की चर्चा यानी पूरा पूरा यानी कि 81 में, ठीक है। आज से क्या, लोकसभा की चर्चा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 81 में। लोकसभा सदनों की अधिकतम संख्या तो 500, 550, 550, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं 82 नंबर। 82 नंबर क्या कहता है? 82 नंबर कहता है दोस्तों कि प्रत्येक घटना के बाद सीटों का समायोजन, ठीक है, यानी कि 10 लाख जनगणना, ठीक है, जनगणना पर एक संसद की व्यवस्था की गई है, ठीक है। 10 लाख, ठीक है। 10 लाख पर दोस्तों एक व्यक्ति बैठेगा, ठीक है। 10 लाख पर एक व्यक्ति नियुक्त होगा संसद के रूप में। वर्तमान सीटों को दोस्तों 1971 की जनगणना पर आधारित है। और आगे दोस्तों जो होगा 2002 के 84वें संशोधन, ये व्यवस्था किया गया है दोस्तों कि जो आगे लोकसभा तथा राज्यसभा की सीट 2026 तक नहीं बढ़ाई जाएगी, और आगे जो बढ़ाई जाएगी वो दोस्तों 2001 के जनगणना पर आधारित होगा, ठीक है। यह व्यवस्था दोस्तों कुलदीप सिंह समिति द्वारा की गई थी, ठीक है, कुलदीप सिंह समिति द्वारा, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों 83 नंबर। 83 नंबर कहता है संसद की अवधि की चर्चा, संसद की अवधि की चर्चा राज्यसभा 27 सदन, जबकि लोकसभा अवधि दोस्तों 5, ठीक है, यानी कि 5 वर्ष है, ठीक है। यानी कि संसद की अवधि की चर्चा किस में है? तो 83 में, संसद की अवधि। तो संसद की अवधि देखिए दोस्तों, राज्यसभा का 6 ईयर का है, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 3 होता है, ठीक है, 2-2 वर्ष पर चुनाव होता है, ठीक है, 2-2 वर्ष पर चुनाव होता है। और जो लोकसभा का है एक ही बार 5 वर्ष पर चुनाव होता है, या भंग हो गया तो चुनाव होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 84 नंबर। 84 नंबर कहता है संसद की योग्यता, ठीक है, यानी कि संसद बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए? तो भारत के नागरिक हो, ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया तथा लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी सरकारी पद पर वो नहीं होना चाहिए, या प्राइवेट कोई बड़ा पद पर नहीं होना चाहिए, उसको इस्तीफा देकर ही चुनाव लड़ना पड़ेगा, ठीक है। पागल दिवालिया यानी कि पागल ना हो, अपने धन से ज़्यादा कर्जा ना लिया हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों लोकसभा के लिए 25 वर्ष तथा राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु निर्धारण किया गया है, ठीक है। उसके नीचे हैं तो नहीं हो सकते हैं। आगा है दोस्तों 85 नंबर। 85 नंबर कहता है इसमें दोस्तों सत्र के लिए आहूत बुलाना तथा सत्रवास खत्म की चर्चा है, ठीक है। सत्र बुलाने की यानी आहूत बुलाने की, ठीक है, बुलाना तथा छात्रावास यानी खत्म करने की चर्चा है। सत्र सत्र का आहूत, ठीक है, ये समझते हैं क्या होता है, ठीक है। सत्र का आहूत, ठीक है, यानी कि मेरा राष्ट्रपति, ठीक है, ये यार ये नहीं होगा, राष्ट्रपति होगा। सत्र का आहूत, राष्ट्रपति जब विधेयक बनाने के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों को बुलाते हैं तो उसे सत्र आहूत कहते हैं, ठीक है। यानी कि दोस्तों देखिए जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं, ठीक है, यानी कि लोकसभा के या इसमें सदस्य बैठे गए, ठीक है, सदस्य बैठे गए, ठीक है, ये तो सब घूमने गए हैं, ठीक है, सब घूमने चले गए हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब राष्ट्रपति बुलाएंगे, ठीक है, सबको बुलाएंगे, तो इसको बुलाएंगे, ठीक है, सबको बुलाएंगे सदन में, ठीक है। तो उसे ही क्या बोलते हैं? इसे राष्ट्रपति बुलाएंगे तो इसे सत्र आहूत कहते हैं, ठीक है, सत्र आहूत कहते हैं, ठीक है। अब सत्रवास, सत्रवास को देखते हैं, ठीक है। यह दोनों सदन का कानून बना लेते हैं, ठीक है। सत्रवास यह दोनों सदन का कानून बना लेते हैं। तो राष्ट्रपति सत्र को समाप्त करके उन्हें वापस अपने क्षेत्र में भेज देते हैं कार्य करने के लिए। यानी कि सत्रवास का सेन दोस्तों यह दोनों सदन कानून बना लेते हैं, यानी कि दोनों सदन को बैठाकर कानून जब बना लेते हैं तो इन दोनों को मतलब कि अपने अपने कार्य करने के लिए उनका क्षेत्र में भेज दिया जाता है, ठीक है। और कार्रवाई स्थगित, ठीक है, ये समझते हैं। कार्रवाई स्थगित, अनुशासन यानी कि अनुशासनहीनता। देखिए जैसे कि आपको छात्रावास में बुलाएं, ठीक है, और आप अनुशासन से नहीं है,
ठीक है, अनुशासन से नहीं है। आप वहाँ पर मतलब कि अंड संड बकैती हो रहा है, ठीक है, तो अनुशासन हित निहित रहेगा, ठीक है। तथा शोर शराबा यानी कि हू हल्ला के कारण सदन को कार्यवाही कुछ घंटा के लिए बंद किया यानी स्थगित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर से समझिएगा, कार्यवाही को स्थगित यानी कि अनुशासनहीनता तथा शोर शराबा के कारण सदन की कार्यवाही कुछ घंटा या कुछ दिन के लिए स्थगित लोकसभा के अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति करते हैं। अब देखिए, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा। राज्यसभा का सभापति वाइस प्रेसिडेंट होता है, यानी कि दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उप राष्ट्रपति, ठीक है। कौन होते हैं दोस्तों, उप राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट हम बार बार बोल रहे हैं तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, बार बार वो ला जा रहा है, ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट को कभी बोल देना राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट को भी बोल देना राष्ट्रपति, तो आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है, कि उपराष्ट्रपति, ठीक है, या राष्ट्रपति, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों उपराष्ट्रपति का चर्चा है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों, विघटन। विघटन समझते हैं। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, ठीक है। राष्ट्रसभा का दोस्तों कोई विघटन नहीं होता है, ये प्रत्येक 2 वर्ष पर चुनाव इसका होता है, ठीक है। और 2/3 यानी कि दोस्तों देखिए, इसमें दोस्तों क्या है, ये हो गया संसद भवन। तो इसमें क्या है दोस्तों, एक ही है, एक ही बार इसका चुनाव होगा, ठीक है, इसका एक ही बार चुनाव होगा। और इसको दोस्तों 3 श्रेणी में होगा, ठीक है, यानी कि 1 श्रेणी, 2 श्रेणी, ठीक है, और 3 श्रेणी में होगा, ठीक है। तो ये कभी भंग नहीं होगा, ये दोस्तों खत्म होगा तो इसको भरने के लिए एक आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका इसमें जो है फिर 2 वर्ष पर इनका होगा, यानी कि 6 वर्ष के लिए 2-2 वर्ष पर चुनाव होता है, 2-2 वर्ष पर चुनाव होता है, ठीक है, और 6 वर्ष के लिए होते हैं, ठीक है। तो विघटन यानी राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, बल्कि लोकसभा का विघटन होता है। लोकसभा का समय दोस्तों, समय से पूर्व 5 वर्ष समाप्त हो जाने के बाद विघटन हो जाए, यानी कि 5 वर्ष बाद विघटन हो जाता है। 86 नंबर क्या कहता है, 86 नंबर कहता है दोस्तों, राष्ट्रपति का अभिभाषण, ठीक है, राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रत्येक वर्ष संसद की पहली बैठक अर्थात बजट सत्र की पहली बैठक में दोनों सदनों से को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं, ठीक है। देखिए, अभिभाषण मतलब क्या होता है, ठीक है, अभिभाषण यानी कि राष्ट्रपति संसद की पहली बैठक को हम लोग बजट सत्र बोलते हैं, ठीक है, उसी में दोनों सदनों को संयुक्त बैठा करके संबोधित करते हैं, ठीक है, भाषण देते हैं, ठीक है। चलिए आगे, आगे है दोस्तों राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिमंडल द्वारा, ठीक है। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण, ठीक है, तो अभिभाषण मंत्रालय द्वारा लिखा गया है, ठीक है, अभिभाषण मंत्रालय मंत्री द्वारा लिखा गया है, मंत्रालय द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा लिखा जाता है। अभिभाषण मतलब भाषण, तो भाषण किसके द्वारा लिखा जाता है, मंत्रिमंडल द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 87 नंबर। 87 नंबर कहता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। एक होता है भाषण, एक होता है यानी कि एक होता है अभिभाषण, एक होता है विशेष अभिभाषण, ठीक है। तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 5 वर्ष के बाद निर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक को संयुक्त रूप से राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। 5 वर्ष बाद, ठीक है, निर्वाचित लोकसभा के सदस्य को संबोधित करते हैं। आगे दोस्तों 88 नंबर आर्टिकल। 88 नंबर आर्टिकल क्या कहता है, सदन में मंत्री तथा महान्यायवादी तथा विशेष प्रावधान है जिसके तहत मंत्री तथा महान्यायवादी किसी भी सदन में आ सकता है, ठीक है। यानी कि इसमें देखिए क्या कर रहा है, सदन में मंत्री तथा महान्यायवादी तथा विशेष प्रावधान है, ठीक है, जिसके तहत मंत्री तथा महान्यायवादी किसी भी सदन में, मंत्री तथा महान्यायवादी किसी भी सदन में आ सकते हैं, किंतु महान्यायवादी मतदान नहीं कर सकते हैं। मतदान यानी वोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, वोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मंत्री अपने संसद में जाकर वोट करता है, मंत्री क्या करता है, अपने सदन में जाकर वोट करता है। जो राज्यसभा के राज्यसभा में करेगा, जो लोकसभा का है लोकसभा में करेगा, जिस सदन का वह सदस्य होता है,
यानी जिस सदन का सदस्य, यानी कि लोकसभा का है तो लोकसभा में वोट करेगा, राज्यसभा का है राज्यसभा में वोट करेगा, विधान परिषद का है विधान परिषद में करेगा, विधानसभा का है विधान सभा में करेगा। अगला है 79 नंबर। 79 नंबर क्या कहता है? 89, ठीक है। 89 यानी दोस्तों 89। 89 नंबर कहता है, इसमें दोस्तों राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति की चर्चा है। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति की चर्चा है। तो देखिए इसमें राज्यसभा के दोस्तों, देखिए राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति होते हैं, और दोस्तों राज्यसभा में से ही किसी एक को उपसभापति बना दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर। 90 नंबर आर्टिकल क्या कहता है? 90 नंबर आर्टिकल कहता है, परिषद के सभी तत्कालीन के बहुमत में पारित परिषद के एक प्रस्तावक द्वारा अपने कार्यवाहक से हटाया जाता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों देखिए, लिखे पर ध्यान मत दिए, लिखे दे पर जाइएगा तो याद नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो 90 नंबर आर्टिकल क्या कहता है? 90 नंबर देखिए, अब जैसे कि आगे आप लोगों को भी मिलेगा, ठीक है, सारा कुछ। तो 90 नंबर आर्टिकल क्या कहता है, इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और आगे जो आएगा दोस्तों वीडियो, अगर ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा बहुत जल्द। आप लोग केवल कह दीजिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए कहाँ पर कहेंगे आपको बता देते हैं। इसी में है दोस्तों, ऊपर जाइएगा, जैसे कि जहाँ पर लिखा हुआ है SPSA उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप लोग जाइएगा, उस पर जाइएगा तो मेन चैनल का लोगो आ जाएगा। तो वहाँ से आप लोग जाइएगा अबाउट में, ठीक है। अबाउट अब ऊपर दे रहा है, ठीक है। तो अबाउट में जाइएगा तो व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। जुड़ने के बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है। जुड़ने के बाद क्या मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो अभी आप लोग तत्काल लेना चाहते हैं तो तत्काल भी वहाँ से आप लोग जा कर के ले सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं, अभी हम लोग देखते हैं 90 नंबर आर्टिकल क्या कहता है। तो 90 नंबर आर्टिकल आप लोगों को लास्ट है, ठीक है, क्योंकि 90 ही तक बताना था, ठीक है। तो ये आप लोगों को दिख भी रहा है, ठीक है। तो 90 नंबर आर्टिकल क्या कहता है, देखिए 90 नंबर आर्टिकल कहता है, परिषद के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत, यानी बहुमत मतलब क्या होता है, मान के चलिए बहुमत, तो जैसे कि ये 60 है, 60 व्यक्ति, और ये है 70 व्यक्ति, तो किसके पास अधिक व्यक्ति है, यानी कि सांसद मान लीजिए, ये है 60 सांसद, ये है 70 सांसद, तो किसके पास बहुमत है। अगर दोस्तों इसके पास 61 भी है ना, तो ये एक ज़्यादा है, तो बहुमत किसके पास है, 61 वाला के पास। तो वही कह रहा है, परिषद के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित परिषद के एक प्रस्तावक द्वारा अपने कार्यकाल, ठीक है, कार्यों अपने कार्यालय, कार्यकाल नहीं, अपने कार्यालय से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो क्यों हटाया जा सकता है, देखिए परिषद के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित परिषद, यानी कि बहुमत से जो पारित परिषद के एक प्रस्तावक द्वारा अपने कार्यालय से हटाया जा सकता है। क्यों हटाया जा सकता है, अभी ये नीचे मिलेगा, देखिए क्यों हटाया जा सकता है, ठीक है। बशर्ते कि खंड C के उद्देश्य के लिए कोई भी प्रस्तावक ऊपर कर देते हैं, प्रस्तावक तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम 14 दिन नोटिस ना हो प्रस्तावक पेश करने की मांग से दिया गया है, ठीक है। ये देखिए जो लिखा गया है, हमें लगता है इसमें कोई गलती हुआ है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसे कि इसमें जैसे महाभियोग लगता है, ठीक है, तो महाभियोग लगता है तो महाभियोग किसी एक सदन से स्टार्ट हो गया, ठीक है, किसी एक सदन से स्टार्ट हो गया। ये है लोकसभा और ये है राज्यसभा। तो जैसे महाभियोग किसी भी सदन से प्रारंभ हुआ, तो प्रारंभ हुआ तो दोस्तों प्रारंभ हो गया, पारित भी यहाँ से हो गया अब, ठीक है। अब यहाँ पर जाएगा, ठीक है, यानी कि लोकसभा में जाएगा। तो लोकसभा में जाने के पूर्व अनुमति दोस्तों 14 दिन पहले राज्यसभा बता देगी, ठीक है। किसको बता देगी दोस्तों, राष्ट्रपति को बता देगी, ठीक है, कि आप पर महाभियोग लगा है,
राज्यसभा से पारित हो गया है, लोकसभा में गया है। अब लोकसभा में आप अपने आप को सिद्ध करें, ठीक है। जो भी आरोप लगाकर उन पर महाभियोग लगाया गया है तो वो अपने वहाँ पे सफाई देंगे, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं अगर दोस्तों लोकसभा से स्टार्ट हुआ तो राज्यसभा में जाएंगे, ठीक है, अपना सिद्ध करने के लिए हम सही हैं। और राज्यसभा से स्टार्ट हुआ तो लोकसभा में जाएंगे, 14 दिन उनको अनुमति मिलेगा। लगता है ये टाइपिंग जो 90 नंबर है ये गलत हो गया है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।